रमैनी 41। अम्ब की राश समुद्र की खाई, रवि शश कोट 33 भाई। भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भरमाया। आप ही बाउर आप सयाना, हृदय बसे तेहि राम न जाना। तेहि हरि तेहि ठाकुर, तेहि हरि के दास। ना यम्भया न जामिन, भामिन चली निराश। अम्ब की रास समुद्र की खाई। अम्ब का अर्थ है पानी। समुद्र की खाई में पानी की ढेरी होती है, पानी की राश होती है। समुद्र की खाई में कितना पानी होता है, ये अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है। बहुत गहरा होता है। सागर को अथाह कहा जाता है, यद्यपि वैज्ञानिक उसकी भी थाह कर लेते हैं और एक हिसाब लगा लेते हैं कि समुद्र अमुक जगह इतना गहरा है। फिर भी सामान्य के लिए तो अथाह ही। ये उपलक्षण मात्र है। संसार के लिए ये बात कही गई है। जैसे समुद्र की खाई में पानी की राश है, उसी प्रकार ये संसार सागर है। यद्यपि ये कहते नहीं बनता है। प्रमेय से प्रमाण सदा बड़ा हुआ करता है। जैसे गड्ढा हो, वर्षा के कारण से पानी खूब भरा हो, तो लोग कहते हैं समुद्र की तरह लहरा रहा है। तो समुद्र प्रमाण है और गड्ढा प्रमेय है। प्रमेय से प्रमाण बड़ा हुआ करता है। संसार समुद्र, संसार को हम समुद्र कहते हैं, समुद्र का उदाहरण देते हैं। संसार छोटा होना चाहिए, समुद्र बड़ा होना चाहिए। लेकिन समुद्र छोटा है संसार के सामने, क्योंकि समुद्र भी संसार का एक अंश है। लेकिन संसार के लिए दूसरा उदाहरण कुछ नहीं, समुद्र ही उदाहरण दिया जा सकता है। यद्यपि समुद्र संसार के सामने एक कण से भी कम है। संसार की कोई सीमा नहीं, लेकिन संसार सागर कहा जाता है। ये संसार सागर के समान है। इस संसार रूपी सागर में भौतिक पदार्थों की महाराशि, रवि शश कोट 33 भाई। सूरज चंद्रमा और 33 कोट देवता इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। चंद्रमा और सूरज भी इसी में नाच रहे हैं और 33 कोट देवता भी। बृहदारण्यक उपनिषद में अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, देवलोक, चंद्रमा और नक्षत्रगण, ये 8 बस कहे गए हैं। 10 इंद्रियां या 10 प्राण और मन, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। 12 महीने आदित्य, गर्जने वाला बादल इंद्र और यज्ञ प्रजापति कहा गया है। ये 33 होते हैं। ये 33 निरे जड़ हैं। 4 सूर्य जड़ ही हैं। ये सब इस संसार सागर में नाच रहे हैं। देवता चमकने वाले को वेदों में कहा गया है। 4 सितारे चमकते हैं इसलिए देवता हैं। लेकिन देवता का व्यक्तिकरण भी हुआ है। सज्जन को देवता कहा गया है।
देवता पुराणों को पढ़ने से पता लगता है, अनुमान किया जाता है कि मनुष्यों का एक वर्ग रहा है जो धनी और विलासी रहा है और ये उत्तराखंड के तरफ बसा रहा है। रामायण को पढ़ने से पता लगता है देवलोक पर उसने जब विजय प्राप्त करने के लिए मनसा की है तो लंका से हिमालय पर आकर के पड़ाव डाला है और वहीं से देवताओं पर हमला किया है। आधुनिक एक वैदिक विद्वान ने कल्पना की है कि देवलोक उत्तराखंड में था और वहां विलासी भावना थी। किसी भी पुरुष की वहां शादी और स्त्री की शादी नहीं होती थी, वे बिना शादी के रहते थे, छुट्टे, अनियंत्रित। और भारतवर्ष से धनी वानी लोग खूब पैसा कमा कर वहां जाते थे, रहते थे, भोग विलास करते थे, उनका पैसा खत्म हो जाता था तो लौट आते थे। छिड़ी पुड़ी मृतलोक की विसंत यही है। पुण्य क्षीण हो गया तो स्वर्ग से मृतलोक में मनुष्य आ गया, मतलब धन जो कमा करके ले गए थे वो खत्म हो गया तो फिर यहाँ आ गए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, देवलोक स्थित रियम सुराणाम शाश्वती मता पतिरप्सरसाम नाचे स्त्री परिग्रह। देवलोक की यही स्थिति है, देवताओं का यही शाश्वत मत है कि वहां किसी स्त्री का पति नहीं होता और कोई देवता किसी स्त्री का पाणिग्रहण नहीं करता। विलासी होते, विलासी होने ही से वो कमजोर होते थे और दैत्यों द्वारा पीटे जाते थे। दैत्य इन पर सदैव विजयी होते थे। फिर विष्णु इत्यादि दौड़ करके उनकी रक्षा करते थे। और शिव ऐसे थे जो हिमालय पर रहते थे और अस्त्र शस्त्र वहां काफी होता था उनके पास। दैत्यों पर उनकी कृपा होती थी। दैत्य एक वंश, एक परंपरा रहा है और वे बलवान होते थे, देवताओं की अपेक्षा काफी चरित्रनिष्ठ होते थे। ये सब पुराणों के पढ़ने से कुछ पता लगता है। देवता व्यक्ति हैं तो वे संसार में चक्कर काट रहे हैं वासनावश, नहीं तो चंद्रमा, सितारे, सूरज सब इस संसार समुद्र में पड़े हुए हैं, सब गतिशील हैं। भंवर जाल में आसन माड़ा, चाह सुख दुख संग न छाड़ा। भंवर जाल बुग जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। काहे कबीर तिवाची ही जाके हृदय विवेक। सदगुरु ने कहा है कि दो जाल है, एक भंवर जाल है, एक बग जाल है। भंवर जाल विषय वासना का जाल और बग जाल नाना कल्पित मान्यताओं का जाल। इसमें जीव पड़े, विवेकवान इससे बचते हैं। यहां भंवर जाल की बात है। पानी में जहां भंवर होता है पानी घूमता रहता है। कोई वस्तु व्यक्ति उसमें पड़ जाए तो घूम घूम करके उसी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये संसार का मोह भंवर जाल है। प्राय लोग कहते हैं कि रस लोग महाराज क्या करें, भंवर जाल में पड़े हैं। मोह, माया, ममता ये भंवर जाल है। अगर रासायनिक दृष्टि हमारी होती, यानी हम इतनी सूक्ष्मता से देख सकते वस्तुओं को, वस्तुओं में जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसको देख पाते, तो हम देखते टेबल कोहरे के समान कांप रहा है। ये लाउड स्पीकर, ये मकान, ये लोगों के शरीर कोहरे के समान, धुआं के समान कांप रहा है। सारे भौतिक कण हरदम नाचते रहते हैं और शरीर और संसार की सारी चीजें भौतिक कणों के भंवर हैं, जिनमें हमारी बड़ी प्रियता होती है,
जिन युवकों में, जिन युवतियों में, जिन मकानों में, जिन मशीनों में, जिन सांसारिक पदार्थों में वो एक कुहिरा, एक भंवर, एक गर्दा गुब्बार की तरह भंवर जाल है। लेकिन उसी में आसन माड़ा, हम लोगों ने आसन जमाया है। पानी के फेन पर कोई मकान बनाना चाहे, भंवर जाल में आसन बनाना चाहे, कितना मूढ़ होगा। हमारी मूढ़ता यही, जो क्षण क्षण बदल रहा है उसमें हम रागवान हो रहे हैं, उसमें हम ममता करते हैं। सारी ममता का केंद्र बिंदु शरीर है और शरीर क्षण क्षण बदलता है। शरीर की चिकनाई और जवानी, जवानी कितने दिन की? 2-4 वर्षों की खास जवानी, फिर ज्यादा से ज्यादा 28 वर्ष, 18 से 28, 10 वर्ष। यद्यप 28 वर्ष तक सबका सौंदर्य रहा नहीं जाता है। 28 वर्ष की उम्र में जो सौंदर्य होता है, कितने लोगों के तो 22 वर्ष में ही क्षीण हो जाता है, कितने लोगों के 25-26 तक, 28 तक रहता है, लेकिन कम हो जाता है। ये सौंदर्य और माधुर्य कितने दिन का है? सब पानी की फेनाओं और भंवर की तरह। शरीर के अहंकार से काम वासना उत्पन्न होती है। शरीर के अहंकार से मान सम्मान की भावना, अहंकार, अनेक विकार होते हैं। शरीर का अहंकार सारे बंधनों का कारण है और वो शरीर ही क्षण क्षण गल रहा है। ऐसे शरीर का अहंकार करके हम डूबे हुए हैं मोह माया में। काम वासना की शुरुआत में शरीर का अहंकार रहता है। शरीर का अहंकार न रहे तो काम वासना नहीं हो सकती। इसलिए साधक अपने मन को हरदम देखता है, केवल ध्यान में नहीं, बाकी समय भी मन को देखता है और अहंकार को दूर करता है। भंवर जाल में हमने आसन जमाया है, इसलिए चाहत सुख, दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सुख, लेकिन दुख साथ नहीं छोड़ता है। जो क्षणभंगुर है उसमें प्रेम करने से ही दशा होगी। जो अभी है और दूसरे क्षण नहीं, जो आज है और कल नहीं, जो क्षण क्षण बदलता है, उसमें मोह ममता करने का फल क्या होगा? दुख। जीव हरदम सुख चाहता है और उसको दुख मिलता रहता है। दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसका सारा प्रेम ऐसी वस्तुओं में है जो क्षणिक है। इन क्षणिक वस्तुओं से प्रेम जब हटता है तब अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित होती है, अथवा अपने अविनाशी स्वरूप का भाव होने से क्षणिक वस्तुओं का प्रेम घटता है। तुम अविनाशी हो और सब कुछ नाशवान है। तुम एक रस स्थिर हो और सब कुछ अस्थिर, चंचल है। एक रस नहीं, बदलने वाला है। अपनी स्थिरता को न समझ करके चंचल वस्तुओं में मोह करते हो। दुख का कारण यही है कि जो क्षणिक है उनके प्रति हमारा मोह है। यमाचार्य ने नचिकेता को जब कहा था कि मर जाने के बाद क्या होता है इसको मत पूछो, युवतियां ले लो, स्वर्ग ले लो, हाथी घोड़े ले लो, बाजे गाजे, संसार के सुख ले लो। नचिकेता ने कहा था ये तो स्वभावा है, अभी है, दूसरे क्षण नहीं, ये हमें मत दीजिए। हमें तो उसी का बोध कराइए जिसको मैं चाहता हूं। दुख को मरम न काहू पाया, बहुत भांत के जग भरमाया। सदगुरु कहते हैं कि दुख का मरम कोई पाता नहीं, दुख क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आता। एक बड़े अफसर के यहां मैं एक बार निमंत्रित था।
उनकी उम्र 40-42 की होगी। शरीर बड़ा स्वस्थ गोरा, मालूम होता था रबर के थैली की तरह है, एकदम चिकने। उनकी पत्नी भी सुंदरी और स्वस्थ। उनके 2 लड़के छोटे छोटे, मां खूब ऐश्वर्य। पत्नी बहुत समझदार और अधिक समझदार थी, स्वयं भी वो समझदार थे। उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज ये बहुत दुखी रहते हैं और कहते रोग भी है। तो मैंने उनको बुलाया सामने, कहा क्या बात है? कि महाराज समझ में नहीं आता है, लगता है अंदर से खाली खाली, हरदम दुख रहता है कि क्यों रहता है, कैसे समझ में नहीं आता है। चीज की कोई कमी नहीं है, रुपए पैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि क्या कमी है, और हरदम मन असंतुष्ट रहता है। फिर उन्होंने जो कुछ कहा था, उनकी पत्नी ने कहा कि ये कहते हैं कि हमें ये आभास होता है कि अगर हम ब्रह्मचर्य पालन करते तो हम बहुत सुखी होते, अगर अपने मन को हम संयत किए होते तो बहुत सुखी होते। मैंने कहा तो असली बात कहते हैं, हमारा मन बाहर लगा रहता है, इसलिए हमें संतोष नहीं मिलता है, और समझ में नहीं आता है क्यों असंतोष है। क्योंकि रुपए हैं, घर जमीन मकान बाल बच्चे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ है, और फिर भी दुख है। तो आदमी समझ नहीं पाता क्यों दुख है। दुख तो इसलिए है कि मन का राग ऐसी वस्तुओं में है जो क्षणिक है। इंद्रियों के भोग से उत्तेजना उत्पन्न होती है, उत्तेजना अशांति है। उत्तेजना में सुख की कल्पना होती है, वही कल्पना फिर उत्तेजना की तरफ खींचती है, और इस प्रकार मनुष्य निरंतर भंवर जाल में पड़ा रहता है, चित्त स्थिर नहीं होता, इसलिए वो दुखी बना रहता है। संभावित विनाश की कल्पना उठती रहती है, क्योंकि जिनमें हमारा मोह है वो विनश्वर हैं, और एक न एक दिन उनका विनाश होगा ही। तो संभावित विनाश की कल्पना से मन स्थिर नहीं होता। एक तो इच्छाओं का झकझोर, और दूसरा संसार की नश्वरता होने से हमारे प्रिय पदार्थों के वियोग की कल्पना हमें सताती रहती है, और हरदम चित्त इंसान का दुखी रहता है। और ये धन पद प्रतिष्ठा दुनिया के भोग से दूर नहीं हो सकता, न विद्या से दूर हो सकता है। ये तो स्वरूप ज्ञान, विषयों से वैराग्य, बाहर से लौट करके आत्मस्थ होने ही से दूर होगा। दुख को मरम न काहू पाया। सदगुरु कहते दुख का मरम कोई नहीं पाता। बहुत भांति के जग भरमाया, जगत के लोग बहुत भांत से भटकते हैं, वह भटकते रहते हैं नाना कल्पनाओं में। बहुत भांत के मतलब अनेक प्रकार से भटकते रहते हैं। विषय वासनाओं में ममता होने से, भोग वस्तुओं में ममता होने से उनके अंदर सदैव जलन बनी रहती है, और उनके छूट जाने का भय बना रहता है। इसलिए नाना देवी देवता, मंत्र तंत्र और नाना प्रकार की कल्पनाएं उनके चित्त को चालती रहती हैं। अब आदमी भटकता रहता है। संसार की वस्तुएं स्थिर बनी रहे, पद बना रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके लिए आदमी कहां कहां नहीं भटकता है। ये बड़े बड़े नेता कहलाने वाले, तंत्र मंत्र करने वालों के पीछे लगे रहते हैं, इतने कमजोर होते हैं। राजनेताओं को देखो तो उनके हाथों की उंगलियों में इतनी अंगूठियां होती हैं
कि कई नेताओं के तो उंगलियां घट जाती हैं, अंगूठियां बढ़ जाती हैं। एक उंगली में भी दो दो अंगूठियां, जो जैसे बता दिया वैसे करते रहते हैं। नेता लोग सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, और आज के नेता प्रायः जो जितना मायावी मन का होगा उतना कमजोर होगा। कुछ ऐसे भी नेता पहले हुए हैं जो बलवान हुए हैं, और उन्होंने कहा कि जनता चाहेगी तो हम सेवा करेंगे, नहीं तो हम बाहर से सेवा करेंगे, लेकिन हम किसी प्रकार हीन भावना से ग्रस्त न होंगे। ऐसे नेता थे, आज भी थोड़े मोड़े होंगे, आगे भी होंगे, लेकिन आज की दशा तो बड़ी दयनीय है। जो जितना मायावी होगा, जो जितना सांसारिक वस्तुओं, पदों, अधिकारों, चीजों में आसक्त होगा, उतना भटकता होगा, उतना अशांत होगा। बहुत भांति के जग भरमाया, आप ही बाउर आप सयाना, हृदय बसे ते राम न जाना। साहब कहते आप ही नाम स्वयं ही ये जीव बाउर बना है अपने स्वरूप के अज्ञान से। स्वरूप का अज्ञान, स्वरूप की भूल पागलपन का कारण है। स्वयं को न समझना, अपनी सत्ता, महत्ता और गरिमा को न समझना अपने पतन का कारण है। तुम शुद्ध बुद्ध निर्मल हो, प्रकृति से अलग हो, जो स्मरण उठता है उन स्मरणों से तुम अलग हो। ये विवेक न होने से आदमी पागल बना है। जो कुछ मन में उठता है उसके पीछे भागता है, भोगों के पीछे भागता है, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा के पीछे भागता है। स्वरूप को न समझकर, अपनी सत्ता महत्ता को न समझकर स्वयं बाउर है, पागल है। अपने आप को जो समझ ले, अपनी सत्ता महत्ता को समझ ले, तो आप सयाना, स्वयं सयाना है, समझदार है, श्रेष्ठ है। सयान का मतलब है ज्ञानी। स्वयं अपने आप को समझ करके ज्ञानी हो जाता है। स्वयं क्या है? हृदय बसे ते राम न जाना। आदमी जो हृदय में बसता है उसको राम नहीं समझता है। राम, ब्रह्म, परमात्मा, परम तत्व उसे नहीं समझता है जो हृदय में बसता है, वो बाहर समझता है, इसलिए भटकता है। हृदय में जो बसने वाला चेतन तत्व है, जो दृष्टा और साक्षी और मनता है, जो बोधता है, जो सबके अंदर में बैठ करके प्रेरिता है, वही राम है, वही ब्रह्म है, वही तुम हो। हृदय में जीव भी है, ब्रह्म भी है। एक घपलेबाजी की बात की जरूरत नहीं। हृदय में एक ही चेतन की अनुभूति होती है जो मैं के रूप में है, उसमें दो नहीं। लेकिन इस चीज को लोग नहीं समझते। हृदय बसे ते राम न जाना। जो हृदय में बसता है उस तत्व को लोग नहीं समझते कि यही राम है। राम तो तुम्हारा स्वरूप है। राम नाम जान के छाड़ दो बस तो खूंट। तेई हरि तेई ठाकुर तेई हरि के दास, ना यम भयान जामिन भामिन चली निराश। सदगुरु कहते हैं कि जो हृदय में बसता वही राम है। तेई हरि और वही हरि, तेई ठाकुर और वही ठाकुर है स्वामी। तेई हरि के दास, वही अपना आप को न समझकर अपने हरि स्वरूप, राम स्वरूप, ठाकुर स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप को न समझकर वो बाहर हरि की कल्पना करता है, बाहर ब्रह्म की कल्पना करता है और उसका दास बनता है, गुलाम बनता है। लेकिन जो बाहर वो मानता है वो कभी मिलता नहीं, सफलता नहीं होती। ईश्वर के दर्शन, ईश्वर की प्राप्ति की कल्पना बहुत है, लेकिन वो कभी सफलता नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर कुछ नहीं मिलने वाला। साहब कहते ना यम भया न जामिन भामिन चली निराश। इस संदर्भ में न तो यम तुम्हारा साथ दिया न जामिन, और भामिन निराश होकर के चली। यम का अर्थ है यम, जामिन का अर्थ है जमानतदार, जमानत करने वाला, जिम्मा लेने वाला। भामिन का अर्थ है सुंदरी स्त्री, युवती स्त्री,
भक्त लोग अपने को पत्नी और ईश्वर को पति मानते हैं और उसके लिए व्याकुल होते हैं। साहब कहते तुम स्वयं हरि हो और अलग हरि मान करके उसके दास बन रहे हो, गुलाम बन रहे हो, उसकी पत्नी बन रहे हो। लेकिन समझ लो अंत में ना यम भया न जामिन, न तुम्हारा संयम काम देगा, न जमानतदार गुरु लोग काम देंगे। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो संयम नियम करते हो वो संयम नियम भी काम नहीं देगा, क्योंकि संयम नियम उसके लिए काम देता है जो हो ही नहीं वो क्या काम देगा। तुम बड़ा संयम नियम से चलते हो, परमात्मा मिलेगा, परमात्मा बाहर कुछ है ही नहीं, क्या मिलेगा। और जो जामीन है, जमानतदार है गुरु लोग कि मिलेंगे जरूर, भगवान मिलेंगे, तुम बिना भावना में कातर रहो, वो जमानतदार भी कुछ साथ नहीं देंगे। गुरु लोग भी कुछ नहीं प्राप्त करवा सकेंगे। अंत में भाभी चली रास, अपने को पत्नी मानने वाले ये भावुक भक्त लोग निराश होकर के चले, परमात्मा न मिला और दुखी बने रहे। बड़े बड़े संत भक्त मरते समय छटपटा करके मर जाते हैं परमात्मा के दर्शन के लिए कि महाराज जीवन भर नहीं मिला, अब तो मिल जाओ, जो है ही नहीं वो क्या मिलेगा। जीव से अलग शिव खोजना एक भ्रांति, ईश्वर दर्शन एक भ्रांति, ईश्वर प्राप्ति एक भ्रांति। ईश्वर परमात्मा ब्रह्म राम तुम्हारा आत्म स्वरूप है और आत्म साक्षात्कार ही ईश्वर दर्शन या ईश्वर प्राप्ति है। अपने में लौट आना, विषय वासना का त्याग, अंततः संकल्पों का त्याग करके आत्म स्वरूप में स्थित, निस्वरूप में स्थित, यही परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा नित्य प्राप्त हो, तुम्हारा स्वरूप है, तुम हो, क्या पाना चाहते हो। पाने का जितना मोह है छोड़ दो, बस तुम स्वयं शेष हो। इस प्रकार सदगुरु ने 4 चौपाइयों और एक साखी में जीवन का सार तत्व कह दिया है। ये संसार सागर में सारे जड़ चेतन भटक रहे हैं। जड़ पदार्थ तो अपनी गति से क्रियाशील है, वो सदा क्रियाशील रहेगा। चेतन अज्ञान बस भटक रहा है और वो इस भंवर जाल में आसन जमाया है, जहां सब कुछ क्षणिक है, वहीं अस्थाई सुख मानता है, इसलिए उसको दुख मिलता है। यद्यप दुख का मर्म लोग नहीं जानते और भटकते रहते हैं। ये समझना चाहिए कि अपने स्वरूप को न समझ करके तुम स्वयं पागल बने हो, जो बाहर दौड़ रहे हो सुख के लिए, और अपने को समझ लो तो स्वयं ज्ञानी हो। जो हृदय में बसता वही राम है, वही हरि है, वही स्वामी है, वही सर्वोच्च है। उसको न समझ करके जो बाहर मानता है हरि, उसका गुलाम बनता है, अंत में वो मिलता नहीं है। तुम्हारा संयम भी काम नहीं देता है उसके लिए, जमानतदार गुरु लोग भी काम नहीं देते हैं और निराशा ही हाथ लगती है। अगर प्रकृति का संयोग न मिले तो वृक्षाकार नहीं हो सकता। ब्रह्म एक है, निर्वयव है, स्वगत भेद रहित है, सुजाति भेद रहित है, विजाति भेद रहित है, निर्विकार है। तो जब वही एक था तो ये जगत कैसे बन जाएगा। ब्रह्म कैसा है, स्वगत भेद, सुजाति भेद, विजाति भेद रहित। विजाति भेद जैसे कि मिट्टी और पानी, मिट्टी अलग जात, पानी अलग जात, तो विजाति भेद है। सुजाति भेद अपनी जात का कोई और हो तो ब्रह्म से तो विजात कुछ, इसलिए विजाति भेद नहीं है और सुजाति भेद भी नहीं है। सुजाति भेद जैसे कि ब्रह्म के समान ब्रह्म हो तो सुजाति भेद, लेकिन ब्रह्म के समान ब्रह्म है नहीं, इसलिए सुजाति भेद भी नहीं है। स्वगत भेद अपने में भेद, जैसे शरीर है तो शरीर में हाथ पैर नाक कान जीभ चाम ये अलग अलग, तो स्वगत भेद है। ब्रह्म में स्वगत भेद भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म एक अखंड है। निर्वयव होने से स्वगत भेद नहीं है। निर्वयव का मतलब जिसमें कोई अंग न हो, एक अखंड ठोस।
तो सुजात भेद, विजात भेद, सुगत भेद, तीनों भेदों से रहित निर्वय, निर्विकारी, अखंड ब्रह्म है। और वही था, दूसरा कुछ नहीं था। तो फूट करके वो जगत कैसे बन गया? जब उसमें विकार नहीं, कण नहीं और दूसरी सत्ता भी नहीं, तो जगत कैसे बन जाएगा? कहो राम कौन तुरी सेवा। बट के दाने की सेवा तो मानो प्रकृति ने की, पानी ने किया, मिट्टी ने की, हवा ने की, प्रकाश ने की, ऋत ने की। तुम्हारी सेवा किसने की जिससे तुम ब्रह्म से जगत फूट करके बन गए? कहो राम कौन तुरी सेवा। सो समझाए कहो मोहि देवा, हे देव मुझे समझा करके कहो। ब्रह्मवादियों से साहब ये प्रश्न करते हैं कि बतलाओ, एक निर्वय ब्रह्म, सुजात विजात सुगत भेद रहित निर्वय अखंड ब्रह्म कैसे जगत बन गया? ब्रह्म सच्चिदानंद है और जगत असत, अचित और आनंद है। सच्चिदानंद, सतचित आनंद। ब्रह्म सच्चित आनंद है और जगत असत, अचित और आनंद निकले में। तो इस प्रकार जो ब्रह्म सच्चिदानंद है उससे अचित, असत और आनंद रहित जगत कैसे बन गया? अपने कारण से भिन्न कार्य कैसे बन गया? सो समझाया कहो मोहि देवा, हे देव मुझसे समझा करके कहो। अब इसको क्या समझा करके कहेंगे? समझाने कोई तरीका नहीं है, कोई उनके पास युक्ति नहीं है। एक ब्रह्मवादी एक साधु को बैठा करके घोंट रहे थे कि देखो ब्रह्म एक है और वहीं से सब होता है। जैसे दिल्ली से ब्रॉडकास्टिंग होती है और दुनिया के सभी स्टेशनों पर सुना जा सकता है, ऐसे एक ब्रह्म से सारी प्रेरणा होती है और सब तरफ वही होता है। अब वो साधक जो था उतना बेचारा तर्कशील नहीं था, वो परेशान हो रहा था। मैं उस समय ध्यान में बैठा था। अब वो दोनों बात कर रहे थे तो ध्यान में खड़बड़ भी हो रहा था। तो मैं सोचा आप ध्यान छोड़ो, इन्हीं की बात करो। मैंने कहा यहाँ आओ, तो ब्रह्मवादी को अपने पास बुलाया। मैंने कहा ये बताओ कि ब्रह्म एक जगह बैठा ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है। दिल्ली से अगर गाली की ब्रॉडकास्टिंग की जाए तो सभी स्टेशनों से गाली सुनी जाएगी और सुंदर गीत की ब्रॉडकास्टिंग की जाए तो वही सुनी जाएगी। अगर ब्रह्म ही सब जगह ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, एक जगह बैठ करके सब प्रेरणा कर रहा है, तो कोई गाली दे रहा है, कोई वंदना कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई ब्रह्मचारी हो रहा है, ये कैसी ब्रॉडकास्टिंग है उसकी? अब हाव 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 करने लगे। हम कहे हाव हाव न करो, सीधा उत्तर दो। अब उत्तर क्या दे? चुप होके बैठे। हम कहे ब्रॉडकास्टिंग का ढकोसला छोड़ो, ये सब जीव स्वतंत्र है और जैसा जो करता वैसा भरता है। उसमें एक की ब्रॉडकास्टिंग कहां चलती है? कहते हैं कि अद्वैतता ही पूरा ज्ञान है। रात में भादो रात की अंधियारी हो, एकदम काला काला सर्वत्र दिखाई देता है और कुछ पता नहीं चलता, केवल अद्वैत, तो क्या उसको ज्ञान कहा जाएगा? जब सूरज उगता है, अलग अलग वस्तुएं, व्यक्ति, सब चीजें दिखाई देती, उसको ज्ञान कहा जाता है। रात की घोर अंधियारी में अद्वैतता, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। सूरज के प्रकाश में विभिन्नत्व का जो बोध है, यही ज्ञान है। इंग्लिश जो नहीं जानता, इंग्लिश की किताब खोल दो, करिए अक्षर भैंस बराबर, सब बराबर है अक्षर, उसके लिए कुछ भेद नहीं है, अभेद है, तो क्या ज्ञान कहलाएगा? जो इंग्लिश का ज्ञाता है, खोलो उसके सामने तो सब पता चल जाएगा, ये है, ये चीज लिखा, ये चीज लिखा, तो वो ज्ञानी है। ऐसे कोई भाषा हो, पढ़ा लिखा जो नहीं है उसके लिए सारे अक्षर एक बराबर है, अद्वैत है, तो क्या ये ज्ञान नहीं होगा? ज्ञान होगा विभिन्नत्व का बोध। तो जो मान लिया जाता है कि एकत्व का बोध ही ज्ञान है, भूल करते हैं।
एकत्व का बोध ज्ञान नहीं, विभिन्नत्व का बोध ज्ञान है। हाँ, ये बात सच है कि जब संकल्प शांत हो जाते हैं और संकल्प शांत होने से विभिन्नत्व मिट जाता है और आत्मस्थ साधक हो जाता है, वो एकत्व ठीक है। स्वरूप का एकत्व, स्वरूप में एक स्थित हो जाना, जड़ चेतन सब कुछ मिलाकर के एकत्व, तो महाभ्रम है, महाज्ञान है। तो जो लोग कहते हैं कि अद्वैतता ही बोध है, तो जड़ चेतन को एक मिला करके नहीं, किंतु असंग हो करके अद्वैतता। अपने आप को ये समझ लेना है कि मैं सबसे अलग हूं, अब अलग जो है वो अकेला है, अद्वैत है। यही बोध है, यही वास्तविकता है। जड़ चेतन एक में मिला करके अद्वैत है, ये मानना महाभ्रम है, महाज्ञान है। सदगुरु कबीर ने इस पर काफी प्रहार किया, क्योंकि ये गलत है। आध्यात्मिक दृष्टि से अविद्या का अर्थ ही है जड़ चेतन एक मान लेना, और अंतिमी ब्रह्मवाद की दृष्टि से विद्या यह है कि जड़ चेतन को एक मान ले, यही विद्या है। ज्ञान का उच्चतम शिखर है वेदांतियों के ख्याल से जड़ चेतन एक मान लेना। एक ब्रह्मवादी हमारे पास बैठे थे, व्यंग में कहने लगे, 2 किताबें थी, कहे 2 किताब अलग अलग एक में कैसे हो गई? जड़ चेतन एक है कैसे बन गया? मैंने कहा नहीं स्वामी जी, जड़ चेतन 2 कहाँ है? अरे एक है। वो कहे जड़ चेतन 2 अलग अलग है तो एक कैसे हो गई? एक में मिल गए कैसे बंधन हो गया? जब जीव अलग था, चेतन जड़ अलग था, कैसे एक में बंध गया? हम कहे नहीं स्वामी जी, जड़ चेतन एक है, 2 कहाँ? देह आत्मा एक ही चीज है। अब बेचारे वो परेशान हो गए, क्योंकि वे लोग भी बारंबार कहते हैं कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। एक बार कहते हो देह आत्मा 2 है, एक बार कहते हो देह आत्मा 1 है, तो समझ को कुछ भी ठिकाना नहीं है। फुरफुर कहो मार सब कोई, झूठे झूठा संगत हुई। साहब कहते फुरफुर कहो मार सब कोई। अगर फुरफुर कहा जाए तो सब कोई मारने दौड़ते हैं, यानी सत्य को तो लोग रुष्ट हो जाते हैं। झूठे झूठा संगत हुई, झूठे लोग झूठे की संगत में बैठ करके कहते हम सत्संग करते हैं, जड़ चेतन एक है, ये सत्संग है। आत्मा अनात्मा 2 नहीं है, एक है, ये सत्संग है। अगर ये सत्संग है तो कुसंग क्या है? पहले ब्रह्मवादी लोग साधारण जिज्ञासुओं को कहते हैं कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, और वो पंचीकरण का निर्णय करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तुमसे अलग है, पंचकोश अलग है, तुम इन सबसे अलग शुद्ध चैतन्य शुद्ध आत्मा हो। लेकिन अंत में कहते हैं ये सारा जगत तुम ही हो। इसलिए रामराज साहब ने व्यंग किया है, अज्ञानी ज्ञानी करे, ज्ञानी करे अचेत। ये ब्रह्मज्ञानी लोग अज्ञानी को तो ज्ञानी बनाते हो, ज्ञानी को अचेत करते हैं। साधारण अज्ञानी आदमी को कहते हैं कि तुम देह नहीं आत्मा हो, और जब ज्ञानी हो जाता है आदमी तब कहते हैं तुम पूरा संसार ही हो, ये सारा जगत तुम ही हो। तो इस प्रकार झूठे झूठा संगत हुई, झूठे झूठे मिलकर के सत्संग कर रहे हैं और जड़ चेतन एक कह रहे हैं। ये भी प्रक्रिया बताई जाती है कि आत्मन आकाशा संभूत, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि राप अदिव्य पृथ्वी। आकाश से आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां और संसार पैदा हो गया। इसलिए ब्रह्मवादी कहते हैं एक ब्रह्म होने के लिए क्या करना है तुम्हें? मिट्टी को पानी में मिला दो, पानी को आग में मिला दो, आग को हवा में मिला दो, और हवा को आकाश में मिला दो, आकाश को आत्मा में मिला दो, बस एक ब्रह्म। एक ब्रह्मवादी ने जब उपदेश किया तो एक भक्त ने कहा स्वामी जी मुझे एक प्रश्न है। हाँ कहो क्या है? जो प्रश्न कहो मैं बिल्कुल उसका समाधान करूंगा। कहे स्वामी जी आपने कहा है मिट्टी को पानी में, पानी को आग में, आग को हवा में, हवा को आकाश में, आकाश को आत्मा में मिला दे। स्वामी जी कृपा करके हम एक कड़ी चाहते हैं, हम थोड़ी मिट्टी ले आओ, पानी ले आओ, दोनों मिला दीजिए और मिल जाए पूर्ण रूप से, तब आगे की बात हम करें। और चुप हो गए।
कि महाराज हम आप मिट्टी पानी मिला देंगे, उस समय मिला रहेगा, फिर तपाया जाए पानी उड़ जाएगा, मिट्टी रह जाएगा, मिलेगा नहीं। और सब कुछ मिला करके आत्मा में पहुंच जाना चाहते हैं, आत्मा में कुल मिल जाएगा, आत्मा जो चेतन है उसमें माटी गोबर सब मिल जाएगा, तो आपका कौन सा ज्ञान है? अब बेचारे वो कुछ उत्तर नहीं दे सके। कैसी अद्भुत बातें लोग करते हैं, अपने मुख की वार्ता सुने न अपने कान, अपने मुख की बात अपने कान से ही नहीं सुन पाते। आंधर कहें सबे हम देखा, तां दिठियार बैठ मुख पेखा। साहब यहां बड़ी तीव्रता से तीखी बात कहते हैं। आंधर लोग कहते हैं हमने सब देखा है, और वहां दिठियार नाम आंख वाले बैठ करके बेचारे उनका मुख देखते हैं। जिनकी आंखें नहीं हैं वो कहते हैं मैं त्रैलोक देख रहा हूं, और आंख वाले उनका मुख देख रहे हैं कि भैया ये तो बड़ा अजीब है, इनकी आंखें नहीं है और कहते सारे संसार को हम देख रहे हैं, और हम लोग आंख वाले इनके सामने बुद्धू बने बैठे हैं। ये साहब का बहुत बड़ा व्यंग है। जो वस्तु हो जैसे हो उसको वैसे स्वीकारना आंख वाला होना है। रहे कुछ कहे कुछ, ये तो विवेक की बात नहीं है। जैसे प्रतीत हो वैसे कहे और वैसे समझे, यह सच्चा ज्ञान है। प्रतीत होता है द्वैत कहते हैं, द्वैत न प्रतीत हो तो उपदेश किसको करते हैं? एक ब्रह्मवादी को एक बार की संत ने नमस्कार किया, वो खड़े हो गए, प्रत्याभिवादन नहीं किया, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं, दूसरा कोई है नहीं, तो अभिवादन प्रत्याभिवादन तो ब्रह्म है। तो पारखी संत ने कहा स्वामी जी कहाँ रहते हैं? खड़े हो गए वो और कहे ये पूछो मैं कहां नहीं रहता हूं। अब मैं सर्वत्र व्याप्त हूं तो कहां रहता हूं पूछने बेकार है, मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूं। तो उन्होंने कहा महाराज आपके मूछ में कितने बाल हैं? और कुछ उत्तर नहीं। सब कुछ आप जानते, इतना बता दीजिए आपके मूछ में कितने बाल हैं? सर्वत्र व्याप्त हैं, और शिष्य का संदेश जानना चाहते उसकी चिट्ठी से, और सर्वत्र व्याप्त है। तो जो चीज अनुभव में नहीं आती है शास्त्रों के आधार पर बकते चले जाते, कोई विचार नहीं करते, लिखा है बस जोश में। ये भी कहो मान जो कोई जस मुक्तस जो हृदय हो। साहब कहते इस प्रकार मैं कहता हूं, लेकिन अगर कोई माने, अब माने नहीं तो क्या किया जाए? जस मुख तस् जो हृदय हुई, जैसे मुख में रहे वैसे हृदय में रहे, जैसे हृदय में रहे वैसे मुख में रहे। जब एक अद्वैत की प्रतीति है तो बोलते क्यों? किससे बोलते हैं? बंध मोक्ष क्या है, राग विराग क्या है, विध निषेध क्या है, खाद्य खाद्य क्या है। और इसीलिए कितने ब्रह्मवादी खाद्य खाद्य का विचार छोड़ देते हैं। एक नागा ने जब अपने शिष्य को वेश दिया, तो वेश देना क्या है? सब कपड़ा हटा देना, वही वेश देना है। नागा होने के ही मतलब है। तो थाली में एक तरफ खीर रखा है, एक तरफ मांस, कहे क्या है? कहे खीर, कहे मांस, कहे ब्रह्म एक है, दोनों मिला दो, मिला दिए, कहे खा लो, खा लिए, कहे अब ब्रह्म ज्ञान सच्चा। जिसके सामने घटना घटी वो संत मुझसे कहते थे। ऐसे ऐसे भी पंथ हैं। तो कितना प्रपंच है। इसीलिए विधि निषेध त्याग करके भी ब्रह्मज्ञानी अपने आप को रहने की चेष्टा, रखने की चेष्टा करते हैं। और इसीलिए मान लिया गया है कि भोग योग में कोई फर्क नहीं है। यदि समझ लिया कि मैं आत्मा हूं और निष्क्रिय हूं और मेरे में कुछ छू नहीं जाता है, तो इंद्रियां चाहे जो कुछ करें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। निश्चल दास जी ने विचार सागर में कहा, निज विषयन में इंद्री बरते, तासु मेरो नाही संग, ना मैं इंद्री ना मोह में इंद्री, मैं साक्षी कूटस्थ संग, भोगों विषय की त्यागो इंद्री मोह को लगे न रंचक रंग,
यह निश्चय ज्ञानी को जाते करता दिसे करे न संग। मैं इंद्रियों से भोग करूं चाहे त्याग करूं, मुझे कुछ लगता नहीं, क्योंकि न मैं इंद्रिय हूं न मैं भोग हूं, न इंद्रिय मेरे में है। मैं तो साक्षी कूटस्थ निर्विकार असंग हूं। तो युवती स्त्री का उपभोग करते हुए भी सदैव ज्ञानी सदैव सन्यासी, भोगे युवती सदा सन्यासी। युवती स्त्री का उपभोग करते हुए भी ब्रह्मज्ञानी सदैव सन्यासी, ऐसा वो निर्लेप होता है। जैसे घट और मृतिका दो नहीं, पानी और पानी के तरंग दो नहीं, जैसे स्वर्ण और स्वर्ण के आभूषण दो नहीं, तैसे आत्मा और जगत दो नहीं। आत्मा अपने ही में विलास कर रहा है। अगर इंद्रियों के भोग में लगा है तो आत्मा अपने ही में विलास कर रहा। सब चित विलास है, सच्चिदानंद ब्रह्म का स्वरूप है। और संसार की सारी वस्तुओं में अस्तिभांत प्रिय लक्षण है, वही सच्चिदानंद है। अस्तिभांत प्रिय सारी जड़ वस्तुओं में 3 लक्षण है, और ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप जो है सच्चिदानंद है। जो सत है वही वस्तुओं में अस्थि है, जो चित है वही वस्तुओं में भाति है, जो आनंद है वही वस्तुओं में प्रिय है। यही सच्चिदानंद वस्तुओं में प्रतिबिंबित होता रहता है। ब्रह्म क्या है? सत चित आनंद। और दुनिया की बस जैसे एक घड़ी, तो घड़ी अस्तिभांत प्रिय रूप है, अस्थि नहीं है इसलिए सत है। और ये भासती है इसलिए चिद है, चैतन्य है। भासती तो हमें है लेकिन ब्रह्मवादी कहते हैं चिद है। और ये प्रिय क्योंकि काम देती है इसलिए आनंद है। तो अस्तिभांत प्रिय के लक्षण सच्चिदानंद में पहुंच जाते। सच्चिदानंद ब्रह्म है, अस्तिभांत प्रिय सारी चीजें हैं। सारी चीजों में 5 लक्षण है। अस्तिभांत प्रिय नाम रूप, तो नाम रूप माया में है, और अस्तिभांत प्रिय जो है वो सच्चिदानंद है। नाम रूप की कल्पना छोड़ दो, बस सब ब्रह्म है। मान लो कि एक स्त्री या पुरुष है, वो अस्थि है, भांति है, प्रिय है। अब स्त्री और पुरुष का जो आकार है, रूप और नाम है, उसको हटा दो मन से, बस सच्चिदानंद ही है। दुनिया की सारी वस्तुओं में 5 लक्षण है। अस्तिभांत प्रिय नाम रूप, नाम रूप माया में है, अस्तिभांत प्रिय सच्चिदानंद है। इस प्रकार ज्ञानी ब्रह्मवादी भोगों में अगर लगा है तो चिद्विलास है, स्वरूप में ही रमण करता है, क्योंकि सारा संसार उसका स्वरूप ही ये भयंकर अज्ञान ब्रह्मवादियों का है। ये भी कहो मान जो कोई जस मुक्तस् हृदय हुई। साहब कहते हैं कि मैं कहता हूं कि जड़ चेतन अलग है और एक चेतन दूसरे चेतन से अलग है, एक जड़ तत्व दूसरे जड़ तत्व से अलग है, एक जड़ तत्व में असंख्यात कण हैं। इस विभिन्नता को समझो, जड़ा शक्ति त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो। जस मुक्तस्य हृदय हुई, जैसे मुख में रहे तैसे हृदय में हो, तब तो बात। और मुख कुछ और हृदय कछुआना, सपने को काहे मोहि नहीं जाना। मुख में कहते हो सब एक है और हृदय में समझते हो कि नहीं दो है। श्री पूर्ण साहेब ने कहा है, अद्वैत सबन ने कहा, लेकिन द्वैत सबन को भाषा। ब्रह्मवाद ऐसा है कि दिन भर चलने से चाला, आटा और चोकर अलग किया और शाम को एक में मिला दिया, जड़ चेतन अलग किया और अंत में एक में मिला दिया, ऐसा ब्रह्मवाद। तो साहब कहते हैं जैसे मुख में है वैसे हृदय में रहना चाहिए, और मुख में कुछ है हृदय में कुछ है। ओठ का ज्ञान, एक पारखी संत कहते हैं ये ब्रह्मवादियों का ज्ञान ओठ का ज्ञान है। ओठ से कहते सब एक है और व्यवहार में एक नहीं मानते, एक मान ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकता है। कहीं कबीर हंस मुस्काई हमरे काल दुष्ट बहु भाई। कहीं कबीर साहब कहते, किससे कहते? हंसों से। मुस्कुरा करके हंसों से उन्होंने कहा, हंस नाम विवेकी, जानबूझ करके हंस शब्द का प्रयोग है। हंस निर्चीर अलग करता है, विवेकी जड़ चेतन अलग करता है, एक नहीं मानता है। तो जो जड़ चेतन अलग माने और चेतन जड़ को छोड़ करके अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो, वो हंस है। निर्चीर विवेक करके नीर को छोड़ करके क्षीर को ले, अनात्मा को छोड़ करके आत्मा में स्थित हो, हंस है। तो सद्गुरु ऐसे विवेकी हंसों से मुस्कुरा करके कहते हैं, हमरे काल दुष्ट बहु भाई।
हमारे कहने से हे भाई बहुत लोग रुष्ट हो जाते हैं। दुष्ट कौन मतलब रुष्ट, हो सकता है रुष्ट रहा हो और लिखते लिखते दुष्ट शब्द हो गया हो। तो अभिप्राय हुआ कि हमारे कहने से जब मैं निर्णय की बात कहता हूं तो बहुत लोग रुष्ट हो जाते हैं। कहते हैं जो खाटी का वेदांत है इसको ये मानते ही नहीं है, शुद्ध वेदांत मानना चाहिए। और अगर भारतीय परंपरा का उच्चतम ज्ञान है तो शुद्ध वेदांत है, और शुद्ध वेदांत का मतलब है कि जड़ चेतन एक है, भोग योग एक है, विधि निषेध एक है, दो नहीं है। लेकिन अगर यही भारतीय परंपरा का मूल उत्कर्ष है तो इसका बहुत दूर से त्याग करना चाहिए। और ऐसे भारतीय क्या, अरे सत्य ज्ञान। कपिल महाराज जिनका नीरक्षीर विवेक का ज्ञान है, क्या हुआ भारतीय है? जिसके लिए कहा गया ऋषिम पुरुषोत्तम कपिलम यस्तमग्रे, श्वेता सतर उपनिषद में कहा गया प्रथम ऋषि कपिल उत्पन्न हुए। सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल हूं, कृष्ण के मुख से कहलवाया गया। सांख्यम विशालम परमम पुराणम महारणम विमल मुदार कांतम। सांख्य दर्शन विशाल है, सागर के समान है, महान उदार चमकीला ज्ञानमय है और बहुत विवेकपूर्ण है। तो सांख्य ज्ञान क्या भारतीय है? इसलिए भारतीय का बकवास ठीक नहीं है। यही वेद का सार है, ये भी झूठी बात है। वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सारा जड़ चेतन एक ब्रह्म है, जगत तीनों काल में नहीं है। तो इसलिए वेद की दुहाई दे करके, भारतीयता की दुहाई दे करके भ्रांति फैलाना बिल्कुल गलत है। जड़ और चेतन अलग अलग है। जड़ की आसक्ति छोड़ करके अपने चेतन स्वरूप में स्थित होना ही जीवन का मूल उच्चतम उत्कर्ष है। इसलिए किसी प्रकार की भ्रांति में न पड़ना चाहिए। सदगुरु कबीर ने यहाँ अद्वैत वेदांत की तीव्र आलोचना की। 6 पंक्तियों में उन्होंने सब कुछ कह डाला है। और शुरुआत की इनके शुरू विचार से, जब हम रहल नहीं कोई। ब्रह्मवादी कहते हैं कि मैं अद्वैत अनादि अनंत नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल निर्वय सुजात विजात सगत भेद रहित सच्चिदानंदमय कूटस्थ एक रस सदा हूं और जगत कुछ नहीं था, मेरे में से जगत फूट करके निकला। साहब कहते हैं कि ऐ देव तुम्हारी सेवा किसने की, कैसे फूट के निकला? अन्य तत्व बिना हुए कभी भी विकास नहीं हो सकता है, कैसे फूट करके निकला? और इस प्रकार उन्होंने साहब ने व्यंग किया। अवंत में कहा कि विवेक ही सुंदर पथ है, प्रकृति माया जड़ की आसक्ति छोड़ करके अपने स्वरूप में लौट आना, स्वरूप स्थित, यही सच्चा अद्वैत है। जगत तीनों काल में नहीं है, मतलब है अपनी आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं। जगत में जगत है, मेरी आत्मा में जगत नहीं है। और अद्वैत सारे संकल्पों को छोड़ दिया तो अपने आप में स्थित हुआ, वही अद्वैत है। जड़ चेतन मिला करके अद्वैत मानना भ्रम है, और इसी का निराकरण इसमें पूरा किया गया है।